मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। हम सियासत करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी करेंगे। कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाफ टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डेरा इस्माइल खान की तारीखी इमारत। अगर हम इसको कहें कि ये डेरा इस्माइल खान की तारीखी इमारत के साथ साथ सिंबल ऑफ डेरा इस्माइल खान भी है तो गलत ना होगा, क्योंकि इसको एक अरसा हो गया है डेरा इस्माइल खान में तामीर हुए और हर बंदा इस इमारत को देखकर जो है जानता है कि जी वो वाकई डेरा इस्माइल खान में मौजूद है। हम बात करेंगे डेरा इस्माइल खान की इमारत चुगल्ले के हवाले से। जैसे कि गुज़िश्ता दिनों हमने सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करती हुई देखी कि चुगल्ले का जो नाम है उसको तब्दील किया जा रहा है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार अबू अल मौसम तुराबी साहब। तो आज हम तुराबी साहब के साथ इसी मसले के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मैं तुराबी साहब को प्रोग्राम में से खुशामदीद कहता हूँ। सर आपको बहुत शुक्रिया। सर थोड़ा सा चुगल्ले के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। पहले तो सर चुगल्ले की तारीख के बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इसकी तारीख क्या है और इसको बनाने का मकसद क्या है। देखिए, डेरा इस्माइल खान जो है वो एक कदीम तारीख़ी शहर है और कहा जाता है कि दरियाए सिंध के साथ जो है जितनी भी आबादियां हैं वो चूँकि पानी की वजह से, पानी जो है वो ज़िंदगी है और पानी के बगैर जो है वो ज़िंदगी नामुमकिन है। तो इंसानों ने जो है वो यहाँ आबाद होना शुरू किया, तो ये हज़ारों साल पुरानी एक तारीख़ है। तो डेरा इस्माइल खान की जो तारीख़ है वो 1469 में इसे तामीर किया गया था। फिर 1469 में इस पर मुल्तान रोड पे जो है कहते हैं कि इधर बब्बर कच्चा बब्बर पक्का यहीं आसपास कहीं आबादी थी, लेकिन ये फिर 1823 में दरियाबुर्द हो गया था। उसके बाद जो है नए सिरे से इसे यहाँ पर तामीर किया गया, दोबारा आबाद किया गया। तो इसलिए इसकी जो आप देखते हैं कि इसको बड़ी एक प्लानिंग के तहत, बड़ी मनसूबाबंदी के तहत इसको आबाद किया गया था कि दरमियान में जो है एक संगम रखा गया, चौराहा रखा गया और उसके एक तरफ जो है मुसलमानों की आबादी थी तो मुस्लिम बाज़ार हो गया, एक तरफ जो है हिंदुओं की आबादी थी आसपास तो वो भाटिया बाज़ार हो गया, जिसे अब कभी शरीफ बाज़ार भी कहा जाता है। मिसगरा बाज़ार तक ये सिलसिला है। इसी तरह फिर बाकी बाज़ार या पैबंदा बाज़ार जो है, इसको पैबंदा बाज़ार इसलिए कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से लोग आते थे, पैबंदे आते थे तिजारत के लिए, तो उसका नाम जो है वो पैबंदा बाज़ार हो गया। वो पैबंदा सराय भी मशहूर है। इसी तरह ये जो तो हमारा कना बाज़ार है, फिर तोबा वाला बाज़ार तक आ जाते हैं, तो ये सिलसिला एक है शहर का। तो असल में ये जो हम कहते हैं ना चौगल्ला, ये लफ्ज़ असल में उर्दू में चौगलिया या चौराहा है, संगम, ठीक है। तो लेकिन हम सराइकी में हमारा इसका चौगल्ला नाम पड़ गया। लेकिन अब ये जो इसकी चौगल्ला के ऊपर, चौगलिया के ऊपर, संगम के ऊपर जो इमारत कायम की गई तो वो अलामत बन गई और उसी को हमने चौगल्ला कहना शुरू कर दिया। तो इसी तरह ये सिलसिला जो है वो चौगल्ला नाम पड़ गया। अब 1931 में ऐसा हुआ कि यहाँ पर फसादात हुए थे हिंदू मुस्लिम, जैसे कबल पाकिस्तान जो है होते रहते थे, आज भी हिंदुस्तान में इस तरह के सिलसिले चलते हैं। तो उस वक्त फिर ये सोचा गया कि इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको संभालने के लिए, शहर को शहर पे नज़र रखने के लिए एक ऐसी दरमियान में इमारत तामीर कर दी जाए जिसके ऊपर जो चौकी, इसको चौकी कह लें या इसको एक मोर्चा कह लें। आप देखें ना ऊपर एक बड़ा खिड़कियों का सिलसिला भी है और ऊपर जो है एक ऐसा सिलसिला है जैसे चारों तरफ जो है आप नज़र भी रख सकते हैं, चारों तरफ आप निगरानी भी कर सकते हैं और चारों तरफ जो है आप मोर्चे भी बना सकते हैं महफूज। तो ये इस तरह इसको चौगल्ला कहा गया और इसकी तारीख इस तरह शुरू हुई। एक सिलसिला ये भी था कि जब यहाँ से लोग पैबंदा बाज़ार की तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि वो लूट मार करने भी आते थे। उस वक्त जो है गेट थे यहाँ पर जो अभी नौ तामीर भी किए गए हैं, बाज़ गेट जो है, जैसे ये गेट दरवाजे बंद होते थे तो कोई अंदर आ नहीं सकता था। टाइमिंग होती थी कि सुबह तक इतने बजे तक बंद रहेंगे और रात को इतने बजे बंद हो जाएंगे। रात को जो भी आएगा वो फिर बाहर गुजारेगा, चाहे वो शहर का
ही रिहायशी क्यों ना हो। यानी इसको बनाने का मकसद जो है वो फसादात को रोकना, जी जी। और जो है 1931 में इसको बुनियाद रखी गई थी फसादात के उसके बाद हवाले से, 40 में इसको तकरीबन 1940 में मुकम्मल हुआ 1940 था। में तकरीबन ये मुकम्मल हुआ। अच्छा ठीक हाँ, है जी। सर, ये बताइएगा चुगल्ले का नाम आपने भी सुना होगा कि जो मैंने अभी बताया, जी जी। और आपने भी देखी होगी खबर, चुगल्ले का नाम तब्दील किया जा रहा है, इस्लामी नाम से मंसूब किया जा रहा है। तो जो लोग ज़िला इंतज़ामिया भी इसमें शामिल है, क्योंकि लाजमी बात है जब तक डीसी या कमिश्नर अप्रूव नहीं करेगा तब तक तो कोई काम हो नहीं सकता ना, क्योंकि सरकारी काम है। तो उस दिन जो हमारे लोग, जो हमारी ताजिर बिरादरी के लोग गए हैं डीसी साहब के पास और कहते हैं चुगल्ले का नाम तब्दील करने के लिए, तो क्या चुगल्ले का नाम तब्दील करना ठीक है सर? देखिए, ऐसा है कि बाज़ हमारे ताजिर अहबाब जो हैं वो डीसी साहब के पास गए, उन्होंने उसका नाम जो है तब्दील करने के लिए इस्तदा की। तो जहाँ तक इल्म है या मालूमात हैं, तो डीसी साहब ने ये कहा कि आप रिटर्न में मुझे एप्लीकेशन दे दें, तो उसके बाद कोई मज़ीद कार्रवाई और पेशरफ्त की जाएगी। तो अभी तक कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई है कि उसका नाम तब्दील कर दिया गया है या उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, पेशरफ्त हो रही है। बहरहाल, लेकिन मेरे ख़्याल में ये है कि किसी तारीख़ी नाम को तब्दील नहीं करना चाहिए। ये जो जायदादें हैं, ये जो इलाके हैं, इनके नाम अगर मुसलमानों वाले हों तो मुसलमान में वो मुसलमानी नहीं आ सकती जो मुसलमानी होनी चाहिए, और अगर इनके नाम गैर मुस्लिमों वाले हों तो किसी मुसलमान के किरदार पे जो है इनके नामों का जो है वो असर नहीं हो सकता। आप जोगियाँ वाला मोहल्ला को देख लें, वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, वहाँ सिख भी रहते हैं, वहाँ हिंदू भी रहते हैं, वहाँ शिया भी रहते हैं, वहाँ सुन्नी भी रहते हैं, वहाँ देवबंदी भी रहते हैं, वहाँ बरेली भी रहते हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ कौमियतों के, अक़वाम के, क़बाइल के लोग भी रहते हैं। ठीक है, वहाँ मस्जिद भी है, वहाँ थल्ला भी है, वहाँ इमाम बारगाह भी है, वहाँ शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी की मसाजिद भी हैं। अच्छा, इसी तरह हमने रहीम बाज़ार को राम बाज़ार को हमने रहीम बाज़ार कर दिया। ठीक है, यहाँ से ठीक है हिंदू चले गए, हमने बाज़ार का नाम राम की बजाय रहीम कर दिया। लेकिन रहीम बाज़ार में क्या है, कोई कम नहीं तोलता, कोई फ़रेब नहीं देता, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई मिलावट नहीं करता, कोई जो दीगर ख़राबियाँ खामियाँ हैं वहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा। रहीम बाज़ार नाम है ना, सिर्फ रहीम वाले लोग तो नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं हम। अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माजरत खा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं उस तरह का मुसलमान, बाकी कोई और। ठीक है, इसी तरह तोपा वाला चौक का नाम तोपा वाला है, तो वहाँ कोई तोपे चल रही हैं। ठीक है, वहाँ कोई अमन बदम नहीं है, दहशतगर्दी है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह पैबंदा बाज़ार है, वहाँ कोई पैबंदे हैं, अब तो सारे मकामी लोग हैं। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम बाज़ार का नाम मुस्लिम बाज़ार है, तो वहाँ सारे मुसलमान जो हैं वो माशाअल्लाह कुरान सुन्नत की रोशनी में कारोबार कर रहे हैं, या आसपास जो रह रहे हैं वो सारे के सारे मुसलमान जो हैं वो पक्के ठक्के मुसलमान हैं। तो बात यह है कि इलाकों के नाम चेंज करने की बजाय, बाज़ारों के नाम चेंज करने के बजाय, गाँवों के नाम चेंज करने की बजाय हमें खुद मुसलमान बनना चाहिए। इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती कि आप इलाकों के नाम इस्लामी नाम बेशक रख लें, लेकिन ये देखें कि एक व्यवस्था होता है, तारीख होती है। अब टाउन हाल है, टाउन हाल तो अंग्रेज़ी में है, अंग्रेज़ों ने रखा है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमने तहरीक चलाई, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमने नफ़रत पैदा की, लेकिन उनका रखा हुआ नाम अंग्रेज़ी में आज तक टाउन हाल है। तो इसलिए जो है जो चौगल्ला जो है उसकी जो इमारत है उसको आप चौगलिया चौराहा चौगल्ला ही रहने दें। अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, बहुत सारे नाम आप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन करने नहीं चाहिए, क्योंकि आपने राम ढेरी जो है उसको रहमान ढेरी हमने बना दिया, लेकिन वो वहाँ के लोग तो उस तरह के मुसलमान नहीं बन गए ना। सर ये बताइएगा, फ़र्ज़ करें अगर चुगल्ले का नाम तब्दील हो जाता है, क्योंकि जो एप्लीकेशन की बात है वो डीसी साहब को फॉरवर्ड की गई है, जो ताज़ा तंजीम हमारी गई थी वो बाकायदा उनको रिटर्न में एप्लीकेशन देकर आए हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें चुगल्ले का नाम तब्दील हो जाता है, तो उसके तब्दील होने से क्या असरात मुरतब होंगे हमारे इलाके पर, हमारे इलाके की आवाम पर? क्या इसमें किसी किस्म का कोई फसाद, कोई लड़ाई झगड़े
बनने का कोई चांस है कि नहीं? देखिए, हमारा शहर जो है वो पहले ही बदलने का शिकार हो चुका है और अभी तक भी मुस्तकिल जो अमन है वो हमारे यहाँ नहीं है। बेयकीनी, अफरा तफरी, इस तरह की सूरत हाल अभी भी मौजूद है। अभी भी हमारे आसपास जो है वो पुलिस पे, कोर्ट पे हमले होते हैं, हमारे आवाम पे हमले होते हैं। तो इसलिए इख्लाफात को किसी ऐसे नहज पे दोबारा नहीं लेके जाना चाहिए कि हमारे जो हालात हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएं और कोई तीसरा फरीक जो है वो फ़ायदा उठाए। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी इख्लाफ की हद तक रखना चाहिए। अगर नाम तब्दील हो जाता है तो मेरे ख़्याल में तो हमने देखा है कि नाम तब्दील हुए हैं, पहले भी मैंने बात की है। तो नाम तब्दील करने से वो लोगों ने जो है वो उसे कबूल नहीं किया। तो इसी तरह बहुत सारे नाम आप चेंज कर लेंगे, लोगों की ज़ुबान पे, लोगों के दिल और दिमाग में जो तारीख़ी नाम है वो उसी तरह चल रहा है, वो चलता रहेगा। आप चुगल्ला का नाम, चुगल्ला चौक का नाम कुछ भी रख लें तो लोग चुगल्ला ही कहेंगे, मस्जिद भी चुगल्ला वाली ही रहेगी। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकारी तौर पे अगर तब्दील भी कर दिया जाता है और उनकी जो हमारे अहबाब की जो दरख्वास्त है कबूल कर दी जाती है, लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसा मुमकिन लगता नहीं है कि उनकी दरख्वास्त जो है कबूल कर ली जाए और सरकारी तौर पर उसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया जाए। शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था, इसमें हमने गुफ्तगू की है चुगल्ले के हवाले से। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। हम सियासत करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी। कश्मीरियों के शाना बशाना कटी रहेगी।